निकुंज, एक दिन की छुट्टी के बाद आज हम वापस लौट रहे हैं और वेडनेसडे सेशन मंथली एक्सपायरी थी। बिकवाली का दबाव डोमेस्टिक मार्केट्स में दिखा था। आज ग्लोबल सेंटिमेंट्स पॉजिटिव हैं, लेकिन भारतीय बाजार के लिए आज का एक दिन और आने वाला हफ्ता काफी इंपॉर्टेंट बजट के लिहाज से कैसे देखते हैं? देखिए, मार्केट खराब है। हम कभी काफी समय से उस समय डिम्पी जी हेयर कट इस मार्केट में अच्छे लोग हेयर कट ले रहे हैं कैसे भी समझ लीजिए सर। सेबी की रिपोर्ट के बाद तो लगता है सभी को हेयर कट लगा है। वो रिपोर्ट एक बड़ी फैक्ट बेस्ड रिपोर्ट है। yes. और रिपोर्ट अगर दिखाएं तो एक बात तो जरूर है कि भाई ट्रेडिंग के अंदर सक्सेस रेट अनटिल अनलेस आप एक बहुत प्रोफेशनल मैनर में करते हैं, द सक्सेस रेट इन ट्रेडिंग इफ यू आर नॉट अ वेरी डिसिप्लिन ट्रेडर आई थिंक इज वेरी लो। और फैक्ट्स बता रहे हैं। हालांकि एक इतने बड़े आंकड़े को एनालाइज इसलिए नहीं कर सकते हैं बिकॉज इसके अंदर इंस्टीट्यूशनल ट्रेड्स भी होती हैं, इसके अंदर HNI ट्रेड्स भी होती हैं, इसके अंदर कुछ हेजिंग भी होती है। तो यू कैन नॉट जस्ट लुक एट ऑल द ट्रेड्स एंड से दैट भाई ये समीकरण है। मगर एक बात जरूर है कि ट्रेडिंग के अंदर कोई बोले कि मैं लगातार एक बहुत ज्यादा सक्सेस अनुभव कर पा रहा हूं, तो वो बोलना आई थिंक करेक्ट नहीं होगा। आप मानेंगे यकीन कि एक साल पहले जब मैं आपसे इसी तरह के क्वेश्चन पूछता था कि आज मार्केट में क्या करें, खरीदें बेचें, तो आप बोलते थे कुछ ना करे वाला भी एक हिस्सा रख लो बीच में और SIP करो। जब ये कल 33 पेज की मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था तब मेरे को ये चीज़ ध्यान आई कि आपका जो फॉर्मूला है कि SIP करो, मार्केट के अंदर बने रहो, अच्छे शेयर्स चुन के उनके इसके साथ कॉन्फिडेंस अपना दिखाओ, जो टिपिकली आपका रहता ही है, वो मेरे को बार बार वही चीज मेरे माइंड में रिकॉल हो रही थी। मार्केट के अंदर आपको एक वॉरेन बफेट की कहावत है दैट इफ यू डोंट नो व्हाट यू आर देन स्टॉक मार्केट इज अ वेरी डिफिकल्ट डेंजरस प्लेस टू फाइंड आउट। अगर आप ट्रेडर हैं तो आपको ट्रेडिंग के हिसाब से स्टॉप लॉस, डिसिप्लिन और एक प्रकार का पैटर्न फॉलो करना पड़ता है। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपको एक प्रकार का डिफरेंट माइंडसेट लेना पड़ता है। मार्केट में आप आकर के एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हैं। जी मैं ट्रेडिंग करना चाहता हूं, मैं सोचता हूं, बोलता हूं लॉन्ग टर्म मगर करता हूं शॉर्ट टर्म। ट्रेडिंग के अंदर आपको मोमेंटम और प्राइस एक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। जैसे हम कहते हैं भगवान बापचे, भगवान यू हैव टू रिस्पेक्ट प्राइस एक्शन। इन्वेस्टिंग के अंदर आपको हमेशा प्राइस जो होता है वो हमेशा आपके एडवांटेज के लिए यूज होता है, विच इज दैट आपको चीजें सस्ती लेनी पड़ती हैं, आपको चीजें अट्रैक्टिव लेनी पड़ती हैं। इट इज इंपॉर्टेंट टू बाय चीप एंड इट इज इंपॉर्टेंट टू बी पेशेंट बिकॉज मार्केट्स इन द शॉर्ट टर्म कैन रिमेन वॉलेटाइल। तो इन्वेस्टिंग एक डिफरेंट माइंडसेट है, ट्रेडिंग एक डिफरेंट माइंडसेट। और इनफैक्ट FNO के लिए तो कहा भी जाता है, कहावत है कि अगर सोच समझकर ना किया तो बड़े बड़े अपने हाथ जला लेते हैं। हम चैनल पे भी वही, इसीलिए जो हमारे एक्सपर्ट्स आते हैं हम हमेशा एक बड़ी केयरफुली से स्टॉप लॉस बताते हैं। हम टारगेट्स बताते हैं। तो स्टॉप लॉस बताने का मतलब क्या है कि आप अपने ट्रेडिंग के अंदर डिसिप्लिन लाएं। देखिए, डिसिप्लिन से अगर आप SIP करेंगे तभी SIP में पैसा बनाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग हो या इन्वेस्टिंग हो, डिसिप्लिन होती है। और डिसिप्लिन आप किसी भी चीज में डालेंगे, अपनी दिनचर्या में भी डिसिप्लिन डालेंगे तो उसका एडवांटेज है। तो आप दिनचर्या में डिसिप्लिन अगर डालते हैं तो आपको ट्रेडिंग में भी डिसिप्लिन डालनी चाहिए। सेंटिमेंट नहीं इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज द प्रोसेस। और वो प्रोसेस भले ही वो स्टॉप लॉस बेस्ड हो, भले वो ट्रिगर बेस्ड हो। तो चैनल पे हमारी वही हमेशा अटेम्प्ट रही है कि rather than just randomly talking about things, we always talk about the process and the discipline. अगर आप डिसिप्लिन ट्रेडिंग करेंगे तो उसमें भी पैसा मिलेगा, मगर डिसिप्लिन और एक प्रकार का जिसे हम कहते हैं ना कि एक पेशेंस, वो आपको रखनी जरूरी है। राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। इस पर तो इनफैक्ट डिटेल में विस्तार से आगे भी हम चर्चा करने वाले, रिसर्च भी। लेकिन कमिंग बैक टू मार्केट्स, घरेलू बाजार में मानो बुधवार को एक खबर की जरूरत थी। गिरावट तो देखी ही हमने बाजार में, और उसके बाद जब अडानी एंटरप्राइजेस को लेकर वो रिपोर्ट की खबर आई, बाजार का मूड मानो और ज्यादा बिगड़ गया। देखिए, सबसे पहले फैक्ट्स की हम बात करते हैं। अडानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स को हाइडेनबर्ग रिपोर्ट के बाद काफी मार पड़ी है, मार्केट कैप इरोजन काफी ज्यादा हुआ है। और नॉट सिर्फ अडानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स, उनके जो नए अधिकरण है NDTV या फिर अंबुजा या फिर ACC, उन स्टॉक्स के अंदर भी काफी गिरावट देखने को मिली थी। अडानी बॉन्ड्स के, अडानी ग्रुप के जो बॉन्ड्स हैं उनके अंदर भी गिरावट देखने को मिली थी। हम फैक्ट्स की बात करते हैं। हम इस बात एज एन चैनल हम इस बात पे नहीं जाएंगे कि रिपोर्ट राइट है या रिपोर्ट रॉन्ग है। अडानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स काफी बढ़ चुके थे। लेवरेज की जो कंसर्न्स है, एक वैलिड कंसर्न्स हैं, मार्केट भी इन कंसर्न्स पे काफी बात कर चुका है। तो उस कंसर्न को लेकर के स्टॉक गिरे हैं। फिर
अगर आप देखिए जो जानकार हैं शेयर बाजार में, जो इन ग्रुप्स, जो अडानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स को देखते हैं, कई विशेषज्ञ हमारे चैनल पर आए थे, उनका यह मानना है कि ये जो कंसर्न्स रेज हुई हैं इनमें काफ़ी कंसर्न्स पुरानी हैं। अडानी ग्रुप ने वेंसडे को आकर के, उन्होंने वेंसडे को आए थे और उनके सीएफओ, ग्रुप सीएफओ, उन्होंने एक प्रकार का क्लैरिफिकेशन दिया था कि ये जो रिपोर्ट है गलत है। उसके बाद हमने थर्सडे को देखा कि अडानी ग्रुप ने बोला कि वह शायद लीगल एक्शन कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद हाइडेलबर्ग ग्रुप आया, उन्होंने बोला कि हम हमारी रिसर्च से स्टैंड करते हैं एंड वी विल नॉट चेंज आवर व्यू बिकॉज वी बिलीव इन आवर रिसर्च। तो ये फैक्ट्स हैं। फ्रॉम एन मार्केट स्टैंड पॉइंट देखिए, अब इन स्टॉक्स के अंदर मार्केट्स वुड वेट फॉर क्लैरिफिकेशन ऑन द कंसर्न विच हैव बीन रेज्ड बाय द अडानी ग्रुप। हो सकता है आज या कल में क्लैरिफिकेशन आए भी। तो ये स्टॉक्स जो हैं अभी वॉलेटाइल हो जाएंगे। अब ये स्टॉक्स हैं, इनके अंदर टू वे मूव देखने को मिलेगा। एक तरफा मूव जो 2022-21 में हमने अडानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में देखा था, मुझे लगता है वह अब एक तरफा मूव नहीं रहेगा। क्या स्टॉक्स वॉलेटाइल रहेंगे, इन स्टॉक्स में शॉर्ट टर्म डायरेक्शन बोलना बहुत मुश्किल रहेगा। इन स्टॉक्स के अंदर आप लंबी अवधि के लिए देखते हैं तो आपको लंबी अवधि के लिए रखने पड़ेंगे, बिकॉज इफ दिस कंपनीज कैन ग्रो, इफ दिस बिजनेसेस कैन ग्रो, तो आज जो महंगा लग रहा है कल सस्ता लगने लगेगा, प्रोवाइडेड द ग्रुप इज एबल टू ग्रो and is able to achieve whatever they have indicated. लेकिन जी एक छोटा सा पॉइंट है, ये क्लैरिफिकेशन से सेटल हो जाएगा या फिर लीगल एक्शंस भी हो सकते हैं? ऐसा लीगली ये बोलना बहुत मुश्किल है टिम्पी, ये बोलना बहुत मुश्किल है। देखिए, हमें इस बात पे कोई स्पेकुलेशन नहीं करनी चाहिए। ओके, वी शुड सिंपली स्टिक टू द फैक्ट्स। Right. फैक्ट्स ये हैं कि रिपोर्ट आई, उसके बाद स्टॉक गिरे। रिपोर्ट्स में जो कंसर्न रेज हुई थी, कई विशेषज्ञ जो ईटी नाउ स्वदेश और ईटी नाउ पर, उनका मानना है कि कंसर्न्स पुरानी थी, इसमें नई बात नहीं है। अडानी ग्रुप ने बोला है कि वह इस रिपोर्ट को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और हमें जो समझ में आ रहा है, क्योंकि कुछ ग्लोबल मीडिया एजेंसीज लिख रही हैं कि वह क्लैरिफिकेशन आएंगी। वो क्लैरिफिकेशन किस प्रकार की आती है, कैसे आती है, वह वेट करते हैं, उसका स्पेकुलेट नहीं करना चाहिए। ओके फाइन। लेकिन निकुंज, जैसे आप यहाँ कह रहे हैं यहाँ तो वोलेटाइल होगी, लेकिन क्या वन साइडेड डायरेक्शन ऑफ टाटा मोटर्स पे दिखती है? नंबर से पहले हम बात भी करते, आप कहते हैं अगर हल्का सा भी सरप्राइज किया बाजार को नंबर्स ने, टाटा मोटर्स में वन साइडेड मूव के नंबर्स अच्छे आए, अब 7 क्वार्टर्स के बाद प्रॉफिटेबल हुआ है। जेएलआर के लिए भी वो कह रहे हैं डेट खत्म हो जाएगा कुछ समय में, फ्री कैश फ्लो की बात पहले भी आ चुकी थी। टाटा मोटर्स को कैसे चेस करना चाहिए? देखिए, मेरे को लगता है कि द वर्स्ट इज बिहाइंड टाटा मोटर्स। वेरी गुड, ओके। तो सबसे पहले समझते हैं कि क्या टाटा मोटर के स्टॉक के अंदर भारी गिरावट अब आ सकती है? नहीं लगता आती है। क्या नंबर्स को लेकर के ब्रोकरेजेस ने अपने प्राइस टारगेट्स बहुत चेंज करे? नहीं करे हैं। मगर एक प्रकार से ये क्लियर तो आ रहा है कि तो जेएलआर का जो चक्का ढीला हो चुका था, वह चक्का अब संभल गया है। मगर आप उल्टी दिशा में जा रहे थे, अब आपकी जो दिशा है वह परिवर्तित हो गई है, मगर आपको गति पकड़ने में, स्पीड पकड़ने में भी समय लगेगा। तो टाटा मोटर के अंदर अगर डेट कम हो जाता है, जेएलआर का बिजनेस ठीक होता है, पीवी और सीवी बिजनेस ठीक ठाक चल रहा है, नई कार लॉन्चेस आ रही हैं, तो आने वाले समय में इस कंपनी का जो कॉम्प्लेक्शन है वो एकदम बदल जाएगा। तो उस बात पे अगर आप बेट करते हैं तो मुझे लगता है दैट टाटा मोटर हैज पोटेंशियल टू आउट परफॉर्म फ्रॉम हियर, इट मीन नॉट अंडर परफॉर्म द मार्केट। ना 5 साल में स्टॉक कहीं नहीं गया है, तो मैं दोबारा वही बताऊंगा कि 5 साल से शेयर कहीं नहीं गया है। कई अच्छी चीज़ें इसके अंदर हो रही हैं, कई ट्रिगर्स हैं इसके अंदर, तो अगर आप लंबी अवधि के लिए रखते हैं तो स्टॉक के अंदर मुझे लगता है कि आउट परफॉर्मेंस का सीरियस स्कोप है। ठीक है, देखो जी, मैंने अब जल्दी 2 क्वेश्चन ले लेता हूँ। एक तो मैं आपके दिल से जुड़ी हुई बात आता हूँ। पद्मश्री मिला है राकेश झुंझुनवाला को मरणोपरांत, तो ये तो सीधा आपसे दिल से कनेक्टेड है। आपको कैसा फील हो रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, उनको मैं पर्सनली जानता था। आप किसी को आप जानते हैं और उनको इस प्रकार का अगर सम्मान मिलता है तो बहुत अच्छी फीलिंग जरूर आती है। सेकंड, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड पहली बार हमने देखा है कि किसी इंडिविजुअल को भारत सरकार ने नवाजा है। ऐसा नहीं है कि कॉर्पोरेट इंडिया के दिग्गजों को नवाजा नहीं गया है, जी हाँ, जरूर नवाजा गया। राहुल बजाज साहब को नवाजा गया, दीपक पारेख साहब को नवाजा गया है, टाटा ग्रुप में से लोगों को नवाजा गया। तो बड़ी बात नहीं है, नई बात नहीं है। अगर स्टॉक मार्केट से किसी को नवाजा गया है, ये शायद बहुत बड़ी बात है, ये पहली बात है। स्टॉक मार्केट से संबंधित राकेश झुंझुनवाला की जब बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे माइंड में एक जो आता है कि भाई द रियल हीरो ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट्स हु क्रिएटेड अ लॉट ऑफ वेल्थ। बिग बुल नहीं, वेल्थ, बिग बुल।
Yes. ये फर्स्ट हमारे इंप्रेशंस आते हैं। तो एक बात यह है कि सरकार उन लोगों को नवाज रही है जिन्होंने वेल्थ क्रिएट करी है, भले पर्सनल वेल्थ क्रिएट करी हो, मगर स्टॉक मार्केट से वेल्थ उन्होंने क्रिएट करी है। तो एक प्रकार का एक ये एंडोर्समेंट है दैट गवर्नमेंट इज नाउ, जिन्होंने भारत पे बैठ करके ईमानदारी से, सच्चाई से निवेश करके, ट्रेड करके, ईमानदारी से वेल्थ क्रिएट करी है, तो सरकार उनके खिलाफ नहीं है, उनको नवाजा जा रहा है। ये बोला जा रहा है कि ऐसे लोग इंस्पिरेशन हो सकते हैं कि स्टॉक मार्केट और भारत की इतनी अच्छी पोटेंशियल है कि अगर आप लंबी अवधि में निवेश करते हैं तो आप जो राकेश जुनवाला ने करा है, आप शायद उससे भी ज़्यादा बड़ा कर सकते हैं। बिल्कुल, ये अपने आप में ही बहुत खुशी की और बहुत अच्छी बात है कि भारतीय बाजार से जुड़े एक दिग्गज को इस तरह के सम्मान से नवाजा गया है। शुक्रिया निकुंज, आपके स्टांस हमारे साथ शेयर करने के लिए। और इनफैक्ट बाजार की अगर बात करें, कॉशियस नजरिया जरूर है, लेकिन टाटा मोटर्स के लिए वर्स्ट इज बिहाइंड कह सकते हैं, क्योंकि 7 तिमाहियों के बाद जो परफॉर्मेंस नजर आई है, या कह सकते हैं मुनाफे में कंपनी वापस आई है, एंटिसिपेशन और एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ से अब तेजी की चाल ये पकड़ सकता है। इस पर विस्तार से आगे बातचीत होगी और टेक्निकल एक्सपर्ट से भी उनकी राय हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन चलिए, हमारे साथ अब किरण जानी भी जुड़े हैं और संतोष मीना हमारे साथ मौजूद